बंगाल विधानसभा में द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल पास हो गया है। असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिश है। इस नए बदलाव को पुलिस के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब गुंडों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन के पास पहले से कहीं ज्यादा शक्तियां होंगी। शुभेंदु अधिकारी ने अब पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने कुल ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया। सरकार के इस कदम से पिछली ममता बनर्जी सरकार के समय ओबीसी सूची में शामिल की गई कई मुस्लिम उपजातियां अब आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। शुभेंदु सरकार जोर शोर से यूसीसी लागू करने की तैयारी में जुटी है। 2 जुलाई को यूसीसी बिल का ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई होंगी। बीजेपी ने अपने चुनावी वादे में यूसीसी को लागू करने की बात की थी और उसी दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी, सीधी गिरफ्तारी अब लगभग तय हो गई है दोस्तों, और इसके लिए बाकायदा विधानसभा में 2 बिल पास किए गए हैं। अब तो ये बिल अगर आ जाता, अब चूंकि हस्ताक्षर होना है, आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर इस बिल के जरिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की सीधी गिरफ्तारी होती है तो उनको 1 साल तक जमानत भी नहीं मिलेगी। इस तरह के प्रावधान हैं। आप बोलेंगे, आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि क्या वास्तव में ममता और अभिषेक के लिए कोई कानून पास किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यह दरअसल गुंडों के लिए, जो पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी करते हैं ना, आतंक फैलाते हैं, जिनको लगता है कि कानून का शासन नहीं, मेरा शासन चलता है, ये कानून उन लोगों के लिए है। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों गुंडागर्दी जिस लेवल पर बढ़ी है उसके सिरमौर दरअसल यही है, और इसीलिए यह कानून बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज इसको डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। बंगाल से जुड़ी कई कहानियां हैं जिनको एक साथ इकट्ठा किया है, और साथ ही साथ किस तरीके से हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के होश उड़ा दिए हैं उसको भी बताने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम। आप सभी के साथ एक संवाद का सिलसिला भी हो दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से क्या झटका लगा है दोस्तों, उसके बारे में बताता हूं। पढ़ लीजिए क्या है। कलकत्ता हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाने की याचिका थी। ये दोबारा पहुंचे 1 हफ्ते के भीतर हाई कोर्ट के पास। अभी वेकेशन बेंच काम कर रहा है दोस्तों, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है। पहुंचे, मिलोड हमें विदेश जाने दीजिए। एक तो शासन प्रशासन को डर है कहीं अभिषेक बनर्जी भाग ना जाएं, ये भी तो डर है ना दोस्तों। अब अभिषेक बनर्जी फिर से गए, बोल तुरंत सुनिए, हमारी याचिका, हमको विदेश जाना है, हमारा इलाज होना है। अब हाई कोर्ट ने देखा दोस्तों, भाई इस मामले में अभिषेक बनर्जी के वकीलों ने पिछले हफ्ते भी इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी, उस वक्त भी कोर्ट ने खारिज किया। अब जाकर के सिंगल जज बेंच है, उसने मना कर दिया कि हम तत्काल सुनवाई बिल्कुल नहीं करेंगे। जो निर्धारित समय है जुलाई में, उसी में यह सुनवाई होगी। आप समझ लीजिए दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ईडी द्वारा मामला दर्ज है जिसमें कई गंभीर आरोप हैं और वो जमानत पर है। यानी अब अभिषेक बनर्जी को जुलाई तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। अब वो विदेश नहीं जा पाएंगे। मेरे मन में एक सवाल उठा दोस्तों कि आखिर कौन सी बीमारी हो गई भाई अभिषेक बनर्जी? ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला। एक जो जानकारी मिली आपको बताता हूं। अक्टूबर 2016 में मुर्शिदाबाद से कोलकाता लौटते समय कोई हादसा हुआ। उसी में अभिषेक बनर्जी को आंख के पास चोट लगी। आंख के पास बता रहा हूं। अब आप सोचिए, इनको बंगाल में कोई हॉस्पिटल नहीं मिला, पूरे भारत में कोई हॉस्पिटल नहीं मिला, विदेश में इलाज, अमेरिका जाना चाहते हैं। अब आप खुद तय कर लीजिए दोस्तों कि जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी 15 साल तक बंगाल में सत्ता काबिज करके रखा है, इनका शासन था, वहां ये आंख के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पाए, विदेश भागना चाहते हैं। लेकिन अच्छा ही हुआ दोस्तों, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आइए असली खबर पर, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
बंगाल में असामाजिक तत्वों पर लगेगी लगाम, विधानसभा में भारी बहुमत से पास हुआ पब्लिक सेफ्टी बिल। इस बिल का नाम है दोस्तों द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026, गुंडा एक्ट इसको कहते हैं। अब मैंने क्यों अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी का नाम लिया, यह समझ लीजिए। बंगाल में दोस्तों गुंडागर्दी की यही दोनों मुखिया थे। आप भूल तो नहीं गए, मैंने बयान अभी बिल्कुल नहीं निकाला है। अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम चेतावनी दी थी, धमकी, और क्या क्या धमकी दी कि 4 जून को देख लेंगे, 4 मई को देख लेंगे, क्या करोगे। मतलब ऐसी ऐसी धमकियां, मतलब आम आदमी जिंदा बच नहीं सकता। और ये तो घटनाएं हो रही थी ना। ममता बनर्जी सीधे इस देश के गृह मंत्री को धमकाया था कि अगर हम नहीं चाहेंगे तो होटल के बाहर कोलकाता में कदम नहीं रख पाएंगे, यही धमकाया था ना। इसलिए इस कानून का महत्व है दोस्तों। ये जो कानून है द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026, इसको मंजूरी मिल गई। वोटिंग के दौरान 176 वोट पक्ष में, विरोध में 41 वोट और 20 अनुपस्थित रहे। और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा दोस्तों कि इस कानून का मकसद राज्य में गुंडई, दंगे, हर तरह की हिंसा को रोकना है। इस बिल में पुलिस के पास बहुत अधिकार है दोस्तों। जिस बंगाल पुलिस को एकदम कमजोर करके ममता बनर्जी ने रख दिया था, अब वो नए सिंघम अधिकार में, सिंघम अवतार में आने वाली है ये पुलिस। इसके मुताबिक दोस्तों जो एसपी रैंक या उसके ऊपर के अधिकारी हैं, उसकी रिपोर्ट पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकेगा। अगर पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति को जन सुरक्षा के लिए यह खतरनाक है, तो बिना किसी मुकदमे के, ध्यान से सुनिए, बिना किसी मुकदमे के 1 साल तक हिरासत में रखा जाएगा। यह ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जिस तरह के बयान देते हैं दोस्तों भड़काने के लिए लोगों को, इनको 1 साल तक बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकेगा। यह मैं आपको बता रहा हूं। असल तो यहीं से शुरू हो रहा है। और इस बिल को लेकर के दोस्तों शुभेंदु अधिकारी ने सदन में बताया कि मौजूदा कानूनों में हिंसा में सीधे या किसी अन्य तरीके से शामिल लोगों से प्रॉपर्टी में हुए नुकसान का खर्च वसूलने का पर्याप्त प्रावधान नहीं है। इसीलिए नए बिल को लाया गया है दोस्तों, यानी अब वसूली भी होगी। उन्होंने एक और चीज कही कि भैया ये पॉलिटिकल लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि हम कुचल देंगे जो ममता बनर्जी करती थी, लेकिन बंगाल में कानून व्यवस्था का राज हो, कोई किसी को धमका ना सके, कोई समाज को बिगाड़ ना सके, इसलिए इस कानून को लाया गया है। और आप देखिए दोस्तों, इस कानून को विपक्षियों का भी समर्थन मिला है, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी भी समर्थन कर रही है। मैं जरा कुछ नाम बता देता हूं। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार, उन्होंने एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल को लेकर कहा कि मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। यह विधेयक असामाजिक तत्वों के खिलाफ लाया जा रहा है। एक हुमायूं कबीर है, उनके खिलाफ भी ममता बनर्जी ने कार्रवाई की थी। हुमायूं कबीर ने भी कहा कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, यह राज्य के लोगों की भलाई के लिए लाया जा रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जरा एक उदाहरण से आपको बताता हूं। अभी की घटना बता रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट घटना बता रहा हूं। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हुई थी दोस्तों। इनका नाम है प्रशांत दे। अभी की बात बता रहा हूं, 17 जून को हत्या हुई थी। उस मामले में एक टीएमसी नेता है शेख सैफुद्दीन, उसका नाम आया। अब पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रही थी। अभी बताता हूं, इस कहानी में आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी दहशत टीएमसी के लोग फैलाते थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जहां भी है, पाताल में भी हो, तो ढूंढ करके निकालिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बस इतना कहा। 6 घंटे के भीतर बंगाल पुलिस सीआईडी ने उसको वास्तव में पाताल से ही धर दबोचा। जरा सुनिए क्या कहानी है दोस्तों। प्रशांत दे हत्याकांड में जो आरोपी है टीएमसी नेता शेख सैफुद्दीन, इसकी जो गिरफ्तारी हुई वो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह थी।
पुलिस को सूचना मिली कि सैफुद्दीन हावड़ा के श्याम बाजार में घर में छिपा है। पुलिस वहां पहुंची, छापेमारी हुई, फिर देखा कि घर के फर्श के नीचे एक गुप्त भूमिगत स्टोर रूम यानी तहखाना बना हुआ है। पुलिस ने उसको खोला, पता चला तहखाने के भीतर टीएमसी नेता शेख सैफुद्दीन मौजूद है और उसको धर दबोचा 6 घंटे के भीतर पाताल से। अब इस कहानी में जरा समझिए दोस्तों, ये कितनी गंभीर घटना है। 17 जून को बंतुल गांव में प्रशांत दे अपने साथियों के साथ कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी एंटीला में इनकी हत्या हुई, इन पर हमला हुआ और 4 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। अच्छा, क्या हुआ प्रशांत दे की हत्या के बाद, यह भी जानना चाहिए। प्रशांत की हत्या के बाद उनकी पत्नी को अज्ञात नंबर से फोन किया गया। यह कहा गया तुम्हारा पति बड़ा भाजपा भाजपा करता है, इसीलिए हत्या की गई है, जाओ उसकी लाश उठा लो। और इस परिवार को और पूरे बंगाल के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए प्रशांत के घर में बाहर दोस्तों बैल्कोनी में एक सफेद कफन, 5,000 रुपया और एक चिट्ठी भी सौंप दी थी। मतलब हत्या की, उसके बाद 5,000 रुपये भी रख दिए, एक कफन भी रख दिया। यह बंगाल का कल्चर है दोस्तों, यह समझ लीजिए। यह बनाया था ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने, और इस बात की जानकारी कोई और नहीं, भूपेंद्र यादव जो चुनाव के प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि मैं एक परिवार से मिलकर के आया था। पुरानी कहानी बताई, जब मैं मिलकर के आ गया तो टीएमसी के लोगों ने उस परिवार के घर में एक सफेद सूती साड़ी भेज दी कि आखिरी बार है, अगर दोबारा दिख गई तो ये साड़ी पहन लेना, तुम्हारे पति की हत्या हो जाएगी। और ये हो जाती थी। ऐसा बंगाल में होता था दोस्तों, इसीलिए कई लोगों के यहां छापेमारी हो रही है ना, तो सफेद सूती साड़ियों की मतलब इतनी भारी संख्या में बरामदगी हो रही है। खरीद के रखते थे डराने के लिए, बस सफेद सूती साड़ी भेज दो, कोई भाजपा ज्वाइन नहीं कर सकता, समर्थन नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो गुंडा बिल लाया गया ना दोस्तों, इसीलिए जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ममता और अभिषेक को निपटाने के लिए सियासी रूप से जो गुंडा तत्व भरा पड़ा है, यह जरूरी है कि इनको सबक सिखाया जाए, कानूनी तौर पे सिखाया जाए। यह काम हुआ है। दूसरा बिल यूसीसी बिल, इसके बारे में भी बता देता हूं दोस्तों, बहुत चर्चा हुई। यूसीसी के बारे में शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया है कि इसका मसौदा 2 जुलाई को मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा, कैबिनेट के सामने, और एक कमेटी बनेगी जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जो यूसीसी विधेयक तैयार करेगी और बाद में विधानसभा में पेश किया जाएगा। यानी यूसीसी भी आने वाला है। यहां एक सवाल का जवाब दे देता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोस्तों एक रणनीति बनाई है। रणनीति यह है कि अब हम केंद्र स्तर पे नहीं, धीरे धीरे सारे राज्यों के स्तर पे लाएंगे। और 3 राज्यों में पास हो चुका है, उत्तराखंड, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल दोस्तों 4था राज्य होगा। यह भी फैसला हो गया, यह सब कुछ केंद्रीय कैबिनेट में होने वाला है, यह भी हो गया। पश्चिम बंगाल में 2 और अहम बिल पारित हुए दोस्तों, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। यह ओबीसी आरक्षण से जुड़ा 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है। इसको जो पारित किया गया दोस्तों, 186 विधायकों ने मतदान किया, 17 ने विरोध किया, 6 सदस्य मतदान से दूर रहे। आरक्षण का ढांचा 17% से घटा करके 7% कर दिया गया है। मगर सबसे बड़ी खबर यह है कि ओबीसी के नाम पर ममता बनर्जी ने जो मुसलमानों को जातियों में ठूस दिया था, वो खत्म कर दिया गया है। लगेगा अरे भाजपा ओबीसी आरक्षण खत्म कर रही है, ना ना ना, ओबीसी आरक्षण तो है, लेकिन जो मुसलमानों को ठूस दिया था उसमें वो खत्म किया जा रहा है। ये दोनों बिल का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी इन सर्विसेज एंड पोस्ट अमेंडमेंट बिल 2026 और दूसरा पश्चिम बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अमेंडमेंट बिल 2026। अब कुछ लोग होंगे मुसलमानों के नाम पे रोना गाना शुरू कर देंगे, मैं आपको उसकी भी जानकारी दे देता हूं।
यह हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है दोस्तों। ये जो दो विधेयक हैं वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद किया गया है। आपको मैं एक जानकारी देता हूं। ममता बनर्जी ने दोस्तों सत्ता में आने के बाद 2012 में इस कानून में संशोधन किया था। ओबीसी में 77 जातियों को शामिल किया, जिसमें 75 मुस्लिम समुदाय से थे। 77 में से कितने? 75 मुस्लिम समुदाय में से थे। हाई कोर्ट में जब यह मामला गया तो हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। वो समझ गए हाई कोर्ट के लोग कि भैया ये तो कुछ और ही चल रहा है। उसी कानून को संशोधन किया गया है दोस्तों। यानी जो मुसलमानों को आरक्षण देने का खेल ममता बनर्जी ने शुरू किया था, विधानसभा में वो कानून पास हो गया है, अब वो खत्म हो गया है। हालांकि जब ये बिल पास हो रहा था ना दोस्तों, तो आपको एक नई चीज दिखाता हूं, अनोखी चीज। आप हैरान हो जाएंगे हुआ क्या है। देखिए, ममता बनर्जी के 80 में से 68 विधायक तो टूट गए ना, लेकिन चूंकि बात मुसलमानों की हो रही है, ऋतव्रत बनर्जी ने यह तय किया कि हम इस बिल में कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाएंगे, एब्सटेन कर जाएंगे। जब ये जाने लगे तो कुछ लोग गए, कुछ लोग रह गए। फिर पता चला कि दरवाजा बंद है, दरवाजा खोलो। पता चला दोस्तों कि सारे विधायक तो बाहर चले गए, जो ऋतव्रत बनर्जी के मुस्लिम विधायक हैं वो अंदर ही रहे। यानी इनमें एक क्लैरिटी है कि बात मुसलमानों की होगी तो दल चाहे कोई भी हो, सोच एक जैसी होगी। ये कहानी है दोस्तों। तो ये दो बिल और है। अब एक और चीज आपको बताता हूं। ममता बनर्जी की आखिरी उम्मीद स्वाहा हो रही है। कैसे, वो कहानी भी आपको बता देता हूं दोस्तों। 21 जुलाई को ममता बनर्जी शहीद दिवस रैली मनाती है, हर साल मनाती है। ये क्यों मनाती है बता देता हूं। साल 1993 में युवा कांग्रेस के 13 शहीद हो गए थे युवा, उनकी याद में मनाया जाता है। अब इसी का झगड़ा शुरू हो गया है भाई, सिर्फ पार्टी से नहीं होगा, उस पूरी विरासत का झगड़ा है। अब ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि हम मनाएंगे 21 जुलाई को शहीद दिवस, ममता बनर्जी कह रही है कि हम मनाएंगे। ममता बनर्जी ने 27 जून को कोलकाता पुलिस को चिट्ठी लिखकर एस्प्लेनेड में रैली करने की अनुमति मांगी है। वहीं ऋतव्रत गुट ने भी कार्यक्रम के लिए अनुमति देने का आग्रह किया है। और ऋतव्रत ने क्या लिखा है? 19 जुलाई सुबह 10 बजे से हमको मंच तैयार करना है, काम करना है। जब रैली हो जाएगी तो हम इसको सौंप देंगे। यानी अब इसका झगड़ा आपको 21 जुलाई को दिखेगा। मगर ये जो शहीद दिवस बनाते हैं ना दोस्तों, देखिए कैसे पुराने पाप आपको पकड़ के रखते हैं, वो मैं बताता हूं। ये शहीद दिवस कार्यक्रम दरअसल कांग्रेस करती थी। बाद में ममता बनर्जी ने गच्चा दे दिया कांग्रेस पार्टी को। अब वो सारा खुद छीन लिया। कांग्रेस भी मनाती थी, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी बड़ी हो गई तो कांग्रेस ने छोड़ दिया। ममता बनर्जी शहीद दिवस मना रही हैं। अब ऋतव्रत बनर्जी ने पार्टी भी छीन ली और अब वो चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एक पारंपरिक रूप से ये मनाते हैं वो भी हम मनाएंगे। यानी 21 जुलाई को ये दिखेगा कि क्या वास्तव में ममता बनर्जी कुछ कर पाती हैं या पूरी की पूरी पार्टी, परंपरा, तमाम चीजें उनके हाथ से बाहर निकल जाती है। एक और खबर दिखा देता हूं दोस्तों, बंगाल से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी को यहां भी झटका लगा है। अभी एक खबर आई दोस्तों कि राधा रमन दास, इस्कॉन कोलकाता के सह उपाध्यक्ष है, ये सह उपाध्यक्ष, इनको इस्कॉन ने सारे पदों से हटा दिया है। और ये लिखा है कि अब राधा रमन दास अब कोई भी बयान नहीं देंगे। अच्छा, आप जानते हैं दोस्तों, अब इस्कॉन एक वजह से चर्चा में आया। ये चर्चा में इसलिए आया कि बंगाल सरकार ने फैसला किया जो मिड डे मील परोसा जाता है अब ये इस्कॉन की तरफ से होगा, ताकि शुद्ध भोजन हो, सात्विक भोजन हो। और उसी के बाद ये राधा रमन दास को इस्कॉन ने हटाया है दोस्तों। जबकि राधा रमन दास के बारे में मैं बताऊं, ये एक बड़ा चेहरा बन गए थे, लगातार बयानबाजी करते थे। लेकिन इस्कॉन ने जब इन्हें हटाया, ये ममता के बड़े करीबी हैं, ये भी आपको बता देता हूं। इस्कॉन के मुताबिक राधा रमन दास संगठन की प्रक्रियाओं का पालन करने में नाकाम रहे। उन्होंने संगठन के आधिकारिक रुख के खिलाफ जाकर एक तरफा कदम उठाए।
और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में दखल दिया। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके कुछ कदमों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सदस्यों की सुरक्षा और भलाई खतरे में पड़ गई है, ये कहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, राधा रमण दास बेहद करीबी ममता बनर्जी के, और इनका एक चेहरा आपको बताता हूं। ये दुनिया भर के हिंदुओं की तो बात करते हैं, लेकिन कभी बंगाल में हिंदुओं के साथ कितनी ज्यादती होती है इन्होंने कभी नहीं कहा। बस ममता बनर्जी की सेवा में लगे रहे, यही दिक्कत है दोस्तों। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो ये कैसे ना बदले, इस्कॉन ने इनको बाहर कर दिया है। तो ये बड़ी सारी कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन सब कहानियों में एक बात कॉमन है कि हर तरफ से ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, इनको झटका लग रहा है। और इसकी वजह यह है दोस्तों कि पूरे 15 साल के कार्यकाल में, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अभिषेक बनर्जी हो, इन्होंने कोई बेहतर काम किया हो इसकी तो कोई भी झलक नहीं दिखती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। ये जो जय बांग्ला के नाम पर इन्होंने तुष्टीकरण किया और गलत नीतियों को अंजाम तक पहुंचाया, आज उसी का प्रतिफल मिल रहा है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, HB शॉर्ट्स में कुछ अच्छी कहानियां हमने बनाई हैं, वो कमेंट में पिन कर दिया है, देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।